नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच बीएचयू वर्ल्ड पे चल रहे करंट अफेयर्स की सीरीज के 9वें लेक्चर के साथ हूं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 251 से क्वेश्चन नंबर 300 तक कंप्लीट करेंगे। लेकिन इससे पहले लेक्चर की शुरुआत करें, आपको बता दें कि बीएचयू वर्ल्ड पे सुपर टेस्ट का जो आयोजन होना है उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑन कर दिया गया है, जो बिल्कुल फ्री है। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें। जल्द ही आपको किस डेट में एग्जाम होगा इसकी घोषणा हम लोगों के द्वारा कर दी जाएगी और आप ये टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू जाइए, देख लीजिए किन किन कोर्सेज के लिए हमारा ये सुपर टेस्ट आ रहा है। आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले 3 प्रश्न जो है आपसे। पहला प्रश्न है कि इंटरनेशनल पीस डे इसका आयोजन कब होता है। दूसरा प्रश्न है इमनेक्स 2019 जो एक नौसैनिक सेनाभ्यास है, यह किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ। और तीसरा प्रश्न है कि डब्ल्यूएचओ के चेयरमैन जो हैं वो कौन है। इन तीनों प्रश्न के उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए और आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आपने 8 लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसका 8वां लेक्चर जरूर देख लीजिए। एक और बात मैं आपको बता दूं कि चूंकि आपका एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है तो कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स जो है क्या वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से कि 2019 वाला पोर्शन तो जो है वो करीब करीब कंप्लीट होने वाला है। जो पूरा 2019 का पोर्शन था वो कवर हो रहा है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो 2020 का करेंगे। तो मैं सोच रहा हूं कि इस तरीके से पढ़ाने में जरूर लेट हो जाएगा, क्योंकि एलएलबी का, बीएड का, इन लोगों का एग्जाम पहले है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्टैटिक जीके टाइप से वन वर्ड जो होता है, जैसे कि एक लाइन बिना एमसीक्यू टाइप से, उस तरीके से जो है पीडीएफ बना के प्रोवाइड कर दूं जल्द से जल्द, ताकि आप एक बार कम से कम उसको पढ़ ले। अब देखिए एक चीज और, करंट अफेयर्स का बहुत लोड मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिलेक्शन दिलवा देगा। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं। हाँ, ये चीज है कि जब मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं तो उसमें जीके की कई चीजों को जो है लाता हूं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन करंट अफेयर सिर्फ अगर आप सोच रहे हैं तो ये क्या करेगा, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पूछेगा, इसका भी कोई रिस्क नहीं होता, ये कहां से पूछ लेगा। लेकिन ये पढ़ने की जो है आप में एक कंटिन्यूटी क्रिएट करता है करंट अफेयर्स, इसीलिए मैं आपको लगातार करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। मैं क्षमा चाहता हूं कि कल कुछ वजहों से मैं जो है ये सीरीज का अगला लेक्चर लेके नहीं आ पाया था। चलिए आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा वाहक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है चाइना ने। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अब जो हमारा करंट अफेयर है वो बिल्कुल स्टैटिक टाइप से, यानी वन वर्ड टाइप से। जो डिटेल वाला था वो पोर्शन मैंने 250 क्वेश्चन तक में खींच दिया है। तो अब बस आपको यह याद रखना है, जैसे लॉन्ग मार्च 5 चीन। इसी तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 252 है, हाल ही में किस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना शिलालेख पाया गया है। तो यह पाया गया है आंध्र प्रदेश में। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 253, हाल ही में प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी ने चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना बनाई है। उस ई कॉमर्स कंपनी का नाम क्या है। तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, अमेजन। और अमेजन के संस्थापक जो है वो है जेफ बेजोस। क्या है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ये उसके संस्थापक है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन में, यूएसए में। वाशिंगटन, यूएसए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 254, इसरो की नई वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का उद्घाटन कहां किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। और आपको मैं बता दूं कि इसरो के संदर्भ में जितनी बातें थी मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी है, तो बस आपको वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विस्पर्स ऑफ टाइम बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो विस्पर्स ऑफ टाइम बुक लिखी गई है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा। 255 का ऑप्शन नंबर है। एक चीज मैं और बता दूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बुक से क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि 2019 और 20 के जो 50 प्रमुख बुक हैं वो एक साथ बना दूं और उसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दूं। देखिए कब तक मैं ये तैयार करता हूं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बीएड और एलएलबी के एग्जाम से पहले ये तैयार कर लूं। क्वेश्चन नंबर 256 है, हाल ही में लॉन्च की गई गेम चेंजर किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो गेम चेंजर लिखी गई है शाहिद अफरीदी के द्वारा, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी क्रिकेट के रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 256 की तरफ चले। 257 की तरफ, नो स्पिन किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। तो नो स्पिन जो है वो लिखी गई है शेन वार्न के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, एक नाम इसमें और आता है मार्क निकोलस का भी, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ शेन वार्न है।
दोनों ने मिलकर नो स्पिन को लिखा है, सेनवार्ड और मार्क निकोलस। क्वेश्चन नंबर 258 की तरफ चलते हैं। 281 एंड इट्स बियॉन्ड, यह किताब का नाम है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखा गया है वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा। आपको पता होगा कि वीवीएस लक्ष्मण का एक स्कोर है 281 जो है, एक उनका स्कोर है टेस्ट मैच में, तो उसी के नाम से इन्होंने यह किताब लिख डाली है। 259 की तरफ चलते हैं। विराट द मेकिंग ऑफ ए चैंपियन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखा गया है नीरज इना और विधांशु कुमार दोनों के द्वारा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हमारा सही होगा। याद रखिएगा ये दोनों, ये भी इस कैरेक्टर है और ये भी इस कैरेक्टर, ऐसा नहीं टिक कर दिए तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 260 की तरफ चलिए। विनिंग लाइक ए सौरभ, थिंक एंड सक्सेस लाइक गांगुली, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह किताब जो है लिखी गई है अभिरूप भट्टाचार्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 260 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 261 की तरफ चलते हैं। बदलते भारत, चेंजिंग इंडिया किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखा गया है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 262, देखिए इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने लायक नहीं है, इसीलिए मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं और आपका टाइम भी इसमें बर्बाद नहीं करूंगा बेवजह। 262 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने ग्लोबल स्टूडेंट सोलर असेंबली का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन किया है आईआईटी बॉम्बे ने, ठीक ना? कौन किया है? आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन नंबर बी हमारा है। इसमें MNRE के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये नई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसी के जो है तत्वावधान में इस चीज का आयोजन किया था। और आपको बता दें कि अभी इसके स्वतंत्र प्रभार में जो ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, आरके सिंह है, ठीक ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 263। हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि NIRF, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। NIRF का फुल फॉर्म क्या है? तो यह लिखा हुआ इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसमें जो है पहला स्थान क्या है? देखिए जब इसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा तो आप समझिएगा कि वो ओवरऑल कैटेगरी की बात कर रहा है, और जब हम ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो आईआईटी मद्रास की रैंकिंग जो है वो पहले स्थान पे है, ठीक ना? ये 2020 का मैं डेटा बता रहा हूं। और एक चीज मैं बता दूं कि जब हम यूनिवर्सिटी कैटेगरी की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहले नंबर पे IISc बेंगलोर है, IISc बेंगलोर, दूसरे पे है JNU और तीसरे पे है BHU। ये भी आप याद रखिएगा, BHU जो है NIRF रैंकिंग में तीसरे पायदान पे है, किसमें? यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 264। भारत का पहला डायनासोर पार्क जो है यह किस राज्य में खोला गया? तो यह खोला गया है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला रोबोटिक सर्जरी सेवा जो है यह कहां शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया है नई दिल्ली में, सफदरगंज अस्पताल में जो है यह शुरू किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुबंध खेती, यानी कि फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यह कहां किया गया? तो यह किया गया तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब तमिलनाडु के गवर्नर और उसके सीएम का नाम फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 267। हाल ही में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन, फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो है यह कहां ओपन किया गया है? तो यह किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला हेल्थ एटीएम जो है वो कहां खोला गया है? तो वो खोला गया लखनऊ में, ठीक ना? चारबाग, एक बार पूछा भी था चारबाग कहां है, तो ये लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 269 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली हैज लॉन्च्ड वेबसाइट टू ट्रैक कोविड-19? कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने जो है एक वेबसाइट का डिजाइन किया है। और आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में ही बता चुका था, इसके फाउंडर, इसकी स्थापना, सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया है? तो ये 13वां संस्करण था जिसका आयोजन जो है नेपाल में किया गया है, साउथ एशियन गेम्स, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है COP 25 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? COP क्या है भैया? COP मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका जो 25वां ये संस्करण है यह आयोजित होने जा रहा है कहां? स्पेन में। स्पेन की राजधानी है मैड्रिडू, ठीक ना? यहीं पे जो है इसका आयोजन हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 272। भारत का पहला खेल शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है
नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 273 है कि 11वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है ब्राजील में। और जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो BRICS, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये इसके 5 देश हैं। और 11वां संस्करण जो था इसका जो है ये किया गया ब्राजील में आयोजन। और 12वां संस्करण पोस्टपोन हो गया है, रसिया में होने वाला था, कोविड की वजह से पोस्टपोन हुआ है। कोविड की वजह से एग्जाम छोड़ के हर चीज पोस्टपोन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 274, हाल ही में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया? अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे उत्तर लगा देंगे। संस्कृति मंत्री की बात यहां पे हो रही है तो लगा दीजिए, टूरिज्म मिनिस्टर हमारे कौन है? प्रहलाद पटेल, ठीक ना, संस्कृति से बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 275, G20 की अध्यक्षता करने वाला पहला अरब देश जो है वो कौन बना? तो यह बना है आपका सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा एक चीज आपको मैं बता दूं, G20 का स्थापना, ये मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, 1999 में हुई थी। और जो इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है शिंजो आबे। शिंजो आबे कौन है? PM है, कहां के? जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संप्रीति 2019 संयुक्त सेनाभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो यह हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच संपन्न, जिसकी राजधानी है ढाका और करेंसी क्या है? टाका। क्वेश्चन नंबर 277 की तरफ चलते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास वलुन 19.1 का आयोजन हुआ? तो यह हुआ है फ्रांस के साथ। जरा बताइएगा राफेल डील भारत की किसके साथ हुई है? नेक्स्ट क्वेश्चन 278 की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2019 का आयोजन कहां हुआ? देखिए क्वेश्चन में ये मैंने दे दिया कि भारत और इसके बीच का क्या कहलाता है, कजाकिस्तान के बीच जो संयुक्त अभ्यास है उसका नाम है काजिंद। ये हुआ आपका उत्तराखंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 279, भारत और सिंगापुर थाईलैंड इसके बीच जो है एकदम ट्रिपेटाइट युद्ध अभ्यास हुआ है, त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास इसको कहते हैं। ये कहां हुआ है? ठीक ना, तो ये हुआ इसका अच्छा नाम क्या है? इसका नाम है सिटमैक्स 19। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इसका नाम क्या है? सिटमैक्स 19। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 280, हाल ही में हैंड इन हैंड का आयोजन जो है वो कहां किया गया? तो ये किया गया मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी। अब हैंड इन हैंड क्या है? हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच जो है युद्धाभ्यास है। भारतीय सैनिक इधर सुने भी होंगे कि ये लोग गोली से नहीं लड़ते हैं, अपने हाथ पैर से लड़ते हैं, लाठी से लड़ते हैं। तो इसी से आप एक तरह से अनुमान लगा लीजिए। ये कोई तर्क नहीं है, मैंने बस आपको समझाने के लिए बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 281, हाल ही में मैत्री एक्सरसाइज का आयोजन जो है वो कहां किया गया? ये भी किया गया है मेघालय में ही। ऑप्शन नंबर ए। और ये भारत और थाईलैंड के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। पहला कौन था? हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 282 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट्स हार्वेस्ट फेस्टिवल? एक कृषि उत्सव है, फसल उत्सव है जिसका नाम है फूल देवी। ठीक ना, ये कौन सा देश कौन सा राज्य भारत का सेलिब्रेट करता है? तो ये सेलिब्रेट करता है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड की राजधानी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोनों का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। 283 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 28वां व्यास सम्मान जो है वो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है लीलाधर जुगड़ी को। ऑप्शन नंबर डी हमारे सही है। और जो ये 29वां है ये दिया गया है नासिरा शर्मा, ये लेखिका है, उन्हीं को दिया गया है। तो व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज मैं यहां और बता दूं, जब मैं सम्मान की बात कर रहा हूं, ट्रेडिशनल जीके की 8 वीडियो जो है BHU वर्ल्ड पे पहले ही गई थी, तो वो 8 वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है ट्रेडिशनल जीके के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 284, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अकिथम अच्युतन। ऑप्शन नंबर अकिथम अच्युतन डी जो है। ठीक ना। ये कौन है? ये है मलयालम, फेमस मलयालम कवि हैं, ये पोएट हैं। 285 की तरफ चलते हैं। 29वां सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है वासुदेव मोही को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, वासुदेव मोही। वासुदेव मोही जो है ये सिंधी लेखिका है, सिंधी लेखक है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया जी सतीश रेड्डी को। जी सतीश रेड्डी कौन है?
कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत बार पढ़ा चुके हैं और ये अपॉइंटमेंट का एक प्रमुख क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बाफ्टा अवार्ड 2019 का फिल्म जो है, बाफ्टा अवार्ड 2019 किस फिल्म को दिया गया? तो ये दिया गया रोमा को। रोमा जो है नेटफ्लिक्स पे आने वाला ड्रामा है, कई लोगों ने तो देखा ही होगा। तो बाफ्टा क्या है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 288 की तरफ चलते हैं। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2019, अब तो खैर 2020 आ गया, पहला शहर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 19 हो या 20, इंदौर ही है हमारा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में अशोक चक्र से सम्मानित, अच्छा इंदौर से कोई है क्या? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कभी इंदौर नहीं गया हूं, लेकिन हर साल सुनता हूं बहुत स्वच्छ शहर है, तो एक बार जाने की जो है मेरी लालसा है, जरूर मैं जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 289 है कि हाल ही में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है लांस नायक नजीर अहमद वाली को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। 290 की तरफ चलते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार यह किसे दिया गया है? तो यह दिया गया अब्दुल अजीज मोहम्मद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। और ह्यूमन राइट्स डे, ठीक ना, यह बनाया जाता है 10 दिसंबर को। यह मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, देखिए लिख भी दिया है। 290 की तरफ चलते हैं। हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड हो गया। 291 नेम द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट फिल्म विच गॉट फर्स्ट प्राइवेट फर्म विच गॉट कोविड-19 टेस्ट अप्रूवल। तो ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, रोचे डायग्नोसिस को, ठीक ना, इसको दे दिया गया। ये प्राइवेट फर्म है जिसको कोविड टेस्ट के लिए मंजूरी दिया गया था। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोविड पे भी जो है 50 प्रश्न, क्योंकि हो सकता है कोविड से 1-2 क्वेश्चन पूछे, तो 40 से 50 प्रश्न का एक शॉर्ट वीडियो बना देता हूं 6 से 7 मिनट का, जिसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस होंगे कोविड से रिलेटेड, और उसकी पीडीएफ भी कोशिश करूंगा आपको उपलब्ध करा दूं। 292 की तरफ चलते हैं। हाल ही में इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो इसके लिए चुना गया है 12 लोगों को, लेकिन ये जो है ना 12 लोग अभी चुने नहीं गए हैं, चुने गए हैं मुख्य रूप से भी 4 ही, लेकिन 12 लोग जो हैं संभावित माने गए हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 293 भारत का सबसे लंबा विद्युतीकरण रेल सुरंग, इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट ये कहां उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया एपी, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। 294 की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम? मैंने पहले भी आपको यह पढ़ाया है, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका नाम आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सब हम ही नहीं बताएंगे। 295 प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस स्थान से स्वच्छता ही सेवा 2019 नामक पहल का शुभारंभ किया? तो यह किया मथुरा में, ऑप्शन नंबर ए। 296 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी? तो यह किया है आंध्र प्रदेश। 296 का भी ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश ने प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दिया है। 297 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च द ब्रेक द चेन कैंपेन टू कॉम्बैट कोरोना वायरस? तो यह किया गया है आपका केरल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 298 है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 मई, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। 299 की तरफ चलते हैं। तो 299 है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 31 मई को। 31 मई को क्या होता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे, नो टोबैको डे, ठीक ना। और इसका थीम क्या था इस बार का? टोबैको एंड लंग्स हेल्थ, ये लिख दिया मैंने यहां पे, टोबैको एंड लंग्स हेल्थ। 300 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 जून को। और इस बार इसका थीम क्या था? इसका थीम था ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे, ठीक ना, ये इसका थीम था। दोस्तों आप BHU वर्ल्ड को ट्विटर पे @worldbhu फॉलो कर सकते हैं, और मुझसे जुड़ने के लिए @सूरज BHU वर्ल्ड फॉलो कर सकते हैं। और आज का ये लेक्चर जो था बिल्कुल स्टैटिक जीके टाइप से था, इसीलिए मैंने इसमें आपको कुछ डिटेल में एनालिसिस नहीं किया, और मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूं कि 2020 वाला PDF बना के आपको उपलब्ध करा दूं, और आपकी करंट अफेयर जो है वो पूरा कर दूं। अपने मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट को मन लगा के पढ़ते रहिए, और वही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और
कोर्स जो वो सुपर टेस्ट वाला आया है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे एनरोल हो जाइए। वो नए चैनल पर उसकी वीडियो दी गई है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।